नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया ना। जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, पहले आप पढ़ें और थोड़ा फिर सोचें कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको कोई सोल्यूशन जिसका पार्शियल प्रेशर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यानी कि इथेन यहाँ पर है, ठीक है। इथेन का सोल्यूशन जिसमें इतने ग्राम जो है इथेन है और इसका प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर 1 बार है, 1 बार दिया गया है। हालांकि 6.56 इंटू 10⁻² ग्राम एथेन रखने वाले एक सोल्यूशन का पार्शियल प्रेशर 1 बार है। फिर आपसे कहा गया कि अगर सेम सोल्यूशन और उसी सोल्यूशन में इतने ग्राम एथेन अगर हो तो क्या होगा इस सोल्यूशन का पार्शियल प्रेशर, है ना। यानी आपको यहाँ पे सॉल्यूट दिया गया है सोल्यूशन में, इसका पार्शियल प्रेशर 1 बार है। इसमें आपको दिया गया इतना ग्राम और फिर आपसे पूछा गया इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा। कुछ समझ आ रहा है आपको? पार्शियल प्रेशर इट मींस, अधिक समझिए पहले, आप सभी जानते हो पार्शियल प्रेशर है कि यह एक तरह से अमाउंट है ना इसका। तो क्या आप एक बेसिक फार्मूला जानते हो क्या इस पाई वी इज इक्वल टू एन एस टी सोल्यूशन में पढ़े हो तो, या आप जब पढ़ते हो गैसियस स्टेट्स तो वहां पर पीवी इज इक्वल टू एन आर टी पढ़े थे आप लोग, है ना। तो इसे आपने बोला था आइडियल गैस इक्वेशन और ये है आइडियल सॉल्यूशन इक्वेशन और एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का है, इसलिए हम यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं। इससे भी आ जाएगा आंसर। फिलहाल यहाँ पे क्या रिलेशन बन सकता है आप समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए ऐसे, या यहाँ की बात करो आप किसी लगी तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N/V RT होगा ना। यहाँ पे N/V का मतलब क्या, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है मोल और नीचे है लीटर, ये है मोल पर लीटर, है ना। और यहाँ पे RT है ये, और ये क्या प्रेशर। मिक्सचर में हम लोग पार्शियल प्रेशर बोल सकते हैं, यानी आप वैसे बोल सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर दिया गया है वह जो है यह मोल पर लीटर मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बुरी है कि नहीं। इस रिलेशन से जो प्रेशर आ रहा है मोल पर लीटर है, मोल पर लीटर क्या है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, और यहाँ पे क्या है कब ऐसा होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप ऐसे लिख सकते हो और आप तो कांस्टेंट है ही है, यानी कंसंट्रेशन और प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली है ना। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली बेटा है, तो इस न्यूमेरिकल में आप ऐसे बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, हम यहाँ पे न्यूमेरिकल पे आते हैं। यानी कंसंट्रेशन जो फर्स्ट कंडीशन है यानी C1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है P1 के, है ना। ऐसे ही C2 होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके P2 के। दोनों को मिला दो क्या बन जाएगा C1/C2 इज इक्वल टू P1/P2। जरा इस पे आप विचार गौर करें। देखिए यह आ रहा है क्या फार्मूला, इस फार्मूले को अगर आप यहाँ पे यूज करें तो कंसंट्रेशन होता क्या है मोल अपॉन लीटर ना। तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, कंटेनर सेम मींस क्या कंटेनर सेम है, इसका मतलब वॉल्यूम सेम हो गया। और यहाँ पे इथेन दोनों में है तो मोलर मास भी सेम हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई, देखिए यहाँ पे जो C1 की जगह लिख सकते हो 6.56 इंटू 10⁻² दिया गया है अपॉन मोलर मास लिख सकते हो आप, मोलर मास ऑफ इथेन, है कि नहीं। इसको डिवाइड कर दोगे आप इसके वॉल्यूम से। ऐसे ही 5 दिया गया है 5 इंटू 10⁻² मोलर मास ऑफ इथेन, मोलर मास ऑफ इथेन, और इसका वॉल्यूम को डिवाइड कर देना, ये मोल पर लीटर इक्वल हो गया P1/P2 है, तो P1 1 बार दिया गया है 1/P2 निकालना है आपको। तो मोलर मास ऑफ इथेन कट जाएगा कैंसिल, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, यानी कि बचेगा फाइनली। यानी यहां से आगे डायरेक्ट आप कर सकते हो 6.56 इंटू 10⁻² अपॉन 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 1/P2। अब इसको मैं सॉल्व करते हैं कैसे,
तो डायरेक्ट P2 बराबर क्या लिख सकते हो आप? P2 तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻², है ना, 6 पॉइंट, सॉल्व करें ना, इतना तो कर लोगे अब, कट जाएगा रे, इससे कट गया 6 7 42, यानी कि 0.762 के आसपास आएगा के बाद इसका आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? मेन लॉजिक है, कंसंट्रेशन जो है प्रेशर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मोलर मास सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो डायरेक्ट आप A प्रोपोर्शनल है 1 के, A हो जाएगा P2 के, तो आंसर आ जाएगा इस तरह से। आसान है, कोई डाउट? एक बार फिर से देखें।